जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार दर्शकों। और हम बताना चाहेंगे कि आपको लाइव दर्शकों कसाईपाड़े से दिखा रहे हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं हाजी साहब, हाजी जमील साहब। और काफ़ी गंगापुर सिटी में काफ़ी स्मैक का कारोबार बढ़ता जा रहा है। इसी के कारण छीना झपटी, लूटपाट और आसपास के कसाईपाड़े के भी जो स्थानीय लोग हैं जो रहते हैं उनका भी जीना दुर्लभ हो रहा है। और काफ़ी माता बहनें काफ़ी डरी रहती हैं, रात बिरात में निकल नहीं पाती है। हाजी साहब क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे का कारोबार बंद होना चाहिए, क्योंकि हम गंगापुर सिटी के हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं और हमने कई बार जो है ज्ञापन के माध्यम से भी एसडीएम साहब को, एडिशनल साहब को ज्ञापन दिया है। थाने में भी हमने रिपोर्ट करवाई है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। फौरी तौर पे कार्रवाई होती है और उसके बाद में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। मेरी सोच तो ये है कि कम से कम 6 महीने तक इन लोगों की जमानत नहीं हो, ऐसे लोगों की। और बाल सुधार गृह में जिस तरह बच्चों को भेजा जाता है, इसी तरह इनके लिए भी कोई एक सुधार गृह होना चाहिए। नशा मुक्ति के लिए कोई ऐसा केंद्र होना चाहिए ताकि कम से कम 6 महीने तक उसमें रहें, तब जा कर के। क्योंकि अभी आज इनको पकड़ाया अपन ने, 2 दिन बाद फिर छोड़ जाते हैं, 4 दिन बाद इनकी जमानत हो जाती है और उसके बाद फिर वही काम को करने जाते हैं। हम मना करते हैं तो यहाँ पे छीना झपटी के लिए, मारपीट के लिए तैयार हो जाते हैं। 2-3 बार यहाँ झगड़ा हो चुके हैं। हमारी दुकान पर हमला कर दिया पहले नशेड़ियों ने, इसी दुकान पर हमला किया था, मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, छीना झपटी करते हैं। जो आसपास के युवा हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, वो भी प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनका तो आए दिन का यही काम है। बच्चे कहाँ जाएंगे? बोलने में तो बच्चे रहेंगे, कुछ घूमेंगे भी, फिरेंगे, डोलेंगे, बातचीत करेंगे, तो सोसाइटी से बच्चे बिगड़ रहे हैं। उनसे पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं उनका भी बिल्कुल, उनका भी भविष्य खराब हो रहा है उस चक्कर में, क्योंकि वो डरी हुई सहमी हुई रहती हैं बच्चियाँ निकलने में कि बदमाश मिलेंगे, जो है कोई बदतमीजी कर सकते हैं, कोई हरकत कर सकते हैं। इस तरह से वो डरी हुई है बच्चियाँ। और जो गंगापुर से जो कसाईपाड़ा के जो निवासी हैं, जो अपने कारोबार से मतलब रखते हैं, लेकिन उनका जीना दुर्लभ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। घरों में सोते हुए कि मोबाइल चोरी करके ले जाते हैं, किसी की कोई सामान चोरी करके पैसे छीन लेते हैं, पैसे जेब में से निकाल के ले जाते हैं। आज दिन का काम है ये। और आप व्यापारी भी हैं, दुकानदार हैं, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं, अभी हाजी जी ने बताया बिल्कुल सही तरीके का। अगर हमारी गंगापुर की प्रशासन पे कुछ नहीं हो रहा तो हमें ऑर्डर दे दे इसके लिए, तो हम नशे बेचने वाले को, नशे करने वाले को हम छुटकारा पाएं उनसे। नशे के कारण अपना जो ये कसाईपाड़ा है वो पूरा सबसे ज़्यादा गंगापुर में सबसे ज़्यादा कसाईपाड़े में नशा बिक रहा, नशा हो रहा है। तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती? कार्रवाई नहीं करे, बस ले गई और 2 घंटे बाद छोड़ दे। मैं कई बार आपने लिखित में भी हाजी साहब ने लिखित में दिया। मैंने आपको बताया कि ये बिल्डिंग जो है जैमिनी बघेल की बिल्डिंग है, ये पूरी खाली पड़ी हुई है। यहाँ नीचे आपको अभी भी आप चलोगे, आप दिखाऊंगा कि आपको बोतलें पड़ी हुई मिलेंगी, इंजेक्शन पड़े हुए मिलेंगे आपको। पूरे इसको चौतरे को पूरे को कवर कर रखा है उन लोगों ने, और जो कोई मिल जाता है उसी से मारपीट, झगड़ा, बदतमीजी आए दिन का काम है। मतलब रोज परेशान है। औरतें मंदिरों के लिए जाती हैं यहाँ से, उन पर फब्तियाँ कसते हैं। और ये लोग जो है ना सांप्रदायिक दंगा भी फैला सकते हैं, क्योंकि इनका नाम तो मुसलमान है, कर्म इनके जो है इंसान के भी नहीं है। मुसलमान की बात तो बहुत दूर की, इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है लोग। देखना दर्शकों, कसाईपाड़ा में हाजी साहब रहते हैं और ये सज्जन भी यहाँ कसाईपाड़ा में रहते हैं, लेकिन इनकी जो माता बहनें, बच्चियाँ स्कूल क्या ऐसे माहौल में जा पाएंगी? डरते डर के जाती है, हम छोड़ के आते हैं उनके स्मैक्सियों के चक्कर में। और थोड़ा सा अगर नेक्स्ट थोड़ा सामान बाहर रह गया कोई गलती से, वो गायब है, सामान उठा के ले जावे स्मैक्सी। यानी कि अगर 2 रुपये की चीज़ भी होगी वो बाहर रख नहीं सकती है, इतना डर है हमें। मोबाइलों को चुरा के ले जाते हैं। मोबाइल की हमारे पड़ोसी है या वो उसके 2 मोबाइल चुरा के ले गए थे, और उसके बाद में जब पुलिस की धमकी दी कि रिपोर्ट करा देंगे तो क्या नाम से उसको वापस कर दिया। कल के बाबू भाई है, 1 मिनट, कल की एक नई बात, 70 रुपये, एक को 70 रुपये का सामान मंगाया, 20 रुपये का सामान है, 50 रुपये उसमें से स्मैक्सी छना के ले गया उसमें से। कल की नई ताज़ा ये है। और ऐसा नहीं है कि जो स्नैक का जो कारोबार करने वाले हैं उनका परिवार ज़्यादा ही फल फूल रहा हो। ये दोनों घर यही काम करते हैं, दोनों घर यही काम करते हैं। घर में से चोरी मेरा सामान बरामद कर दूँ, सामान साथ चलो। अभी कौन बेच रहा है यहाँ पे? ये पूरा घर, दोनों घर है। कौन बेच रहे दोनों घर? कौन नाम क्या है? नाम ओपन नहीं कर सकते प्लीज। यही गली वाले इनके इनके पड़ोसी 2 नाम ओपन कर हम कुछ करेंगे तो वो पुलिस
हमारे कसाई मोहल्ले के आगे उनको पता नहीं है कि पुलिस प्रशासन को सब पता है। नहीं साहब, मतलब प्रशासन इनसे को क्या सारा है पता है, कि नाम से नाम क्या तो मैं होगा? बता दूंगा, बताने से क्या है, कोई पुलिस कार्रवाई कार्रवाई नहीं करती करती है, है, हम बुरे बन जाते बुरे बनते हैं। हैं, कुछ भी नहीं होगा है। सब मालूम है उनको कौन कर रहा है, अभी कौन नहीं कल कर रहा परसों पुलिस ने पकड़ा, अभी छोड़ दिया 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद छोड़ रहे हैं। है। या अभी 8-10 दिन पहले मेरे भाई के बच्चा जो है सब सामान लेने के लिए गया था 9 बजे, कोई बच्चे के लिए सामान दिलाने के लिए वहाँ पर दारू पी रहे थे और वहाँ नशा कर रहे थे और बच्चे से छीना झपटी करी। उसके बाद मेरे घर में पत्थर फेंक दिए यहाँ, मेरे फ्रैक्चर हो जाए ना, यहाँ रात में पत्थर फेंक कल गया। हमारे मोहल्ले की औरत ने इस तरह की हरकत कर रखी है 100 उन्होंने। का रोड दिया, 30 रुपए का सामान मंगाया, 70 रुपए इसमें अच्छी छना के ले गया उसके से। दादा ऐसी है रोजीना की बात यही है, रोजीना पूरा मोहल्ला परेशान है। हम कह रहे हैं कि हमारे 2 आदमी प्रशासन के हमारे कसाई मोहल्ले में ढाल दो, 2 पुलिस के जवान लगा 2 जवान लगा। और इसी के इसमें के कारण चोरी सारे लूटपाट, सारे कर्म हो रहे हैं इससे। चोरी का माल बरामद क्योंकि किया, मेरे साथ पुलिस चला वरना हमारे बच्चे पढ़ सके। इनके ये लिए 2 मोबाइल लेके गए। मेरा खुद का 3 बार गया था मोबाइल। इस लड़के का गया क्या मोबाइल। नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम है करण सिंह वर्मा। मोबाइल कब गया था आपको? मेरा मोबाइल गया था अभी पिछले हफ्ते। जब हफ्ते के कंप्लेंट बाद जाके दे दिया फिर। करे क्या करो सर, कंप्लेंट हो जाती है। सुनवाई नहीं हो रही। रिपोर्ट मैंने मैंने इससे पहले सबसे ज्यादा गंगापुर में स्मैक और जो बाइल आती है यूपी से आ रही है सारी, जो सब कसाई मोहल्ले में आ रही है, बैग के बैग भर के। बैग के बैग भर के आ रही है। राज्य में IAS को है, यहाँ पर मैं दे चुका हूँ। हर घर की कसाई मोहल्ले की जांच है, हम इससे बात से सहमत हैं। हर एक घर की जांच करवाओ, हम कसाई जो है। मतलब 2 घंटा उग्रवाद पड़ा दोनों घरों में, इस वक्त पूरे परेशान है। देखना दर्शकों किस कदर से जो मोहल्ले वासी हैं जो अपने कारोबार से काम रखते हैं, व्यापार से मतलब रखते हैं, पढ़ाई लिखाई से, नौकरी से अपने से काम रखते हैं, लेकिन इतने परेशान हैं, इतने खौफजदा हैं कि कुछ मतलब उनका नाम तक बताने को तैयार नहीं है। और कई बार इनके साथ में मारपीट भी हुई है। मैं दुकान पे यहाँ मेरे बच्चे को मार के गए, यहाँ पे एक छोटे भाई के बच्चे रिपोर्ट भी उसमें तो आपने रिपोर्ट करवाई है मैंने, आपने आकर के यहाँ पे पूरा देखा भी था। उसमें इस टाइम हमने लाइव भी चलाई हाँ, थी। बिल्कुल लाइव चलाई थी आपने, यहाँ पे मारपीट करके गए हैं। और एक रिपोर्ट मैंने करा रखी, एक मई 8 मई को रिपोर्ट कराई थी मैंने चोरी की, जिसमें मैंने माल बरामद कर लिया। एक सामान तो मेरे को मिल गया और 2 गायब हो गए। और कल की बात ही, कल ही हाथ में लेके जा रही बिजली का तार था मेरा खुद का, जिसको लेके जाती हुई मैंने देख ली। और हम कहेंगे तो हम पे एक घर हमारा हावी हो जाते हैं लोग। हमारे तो यहाँ पुलिस के 2 जवान बिठाए जाए ना, जब ये कारोबार रुकेगा ये नहीं बस इस मोहल्ले में 2 कांस्टेबल अगर अलाउड हो जाते तो बहुत या फिर प्रशासन का कैमरा लगवाया जाए, भले कैमरा भी नो कांस्टेबल हो कम से कम जाए। देख रहे हैं दर्शकों, गंगापुर सिटी में खासकर विशेषकर फवारा चौक हरिजन बस्ती गंगापुर सिटी की, और मतलब दूर के बदमाश और आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, और क्या वो नशे लेने के लिए आते हैं, बेचते हैं ये लोग यहाँ नशे के सामान बेचते हैं। तो दूर के हर मोहल्ले के लोग यहाँ आते हैं और वो भी इनके साथ साथ जो है उधम मचाते हैं। जो कसाई पाड़े के निवासी है वो तो सुकून से सारी रात सो भी नहीं सकते हैं। दिन भर तो बेचारे वो व्यापारी मेहनत करते हैं, शाम को रात को अपनी वस्तुओं की चीज हिफाजत की वजह रात को सो भी नहीं मतलब कोई सकते हैं। सामान पड़ा उसको उठा के ले जाएंगे वो। अभी थोड़े दिन पहले एक महिला हमारे पास में आई थी, कसाईपाड़े से ही आई थी। मतलब पानी भरने के लिए उसने जो पीतल के बर्तन रखे थे, और मतलब एक बर्तन को तो वो भर के लगी, दूसरे जब तक आई जब तक पीतल का वो ऐसा भी हो रहा, और ऐसा भी हो रहा कि बाकी जैसे किसी ने पानी की मोटर बाहर छोड़ दी, वो उसको उठा के ले गए, पानी की टंकी ले गए, वो भी उठा के ले गए। यानी कि पूरा शहर परेशान हो रहा है इस तरह से। तो हमारी क्या है कि भाई साहब देखो, प्रशासन से कि इस पर कार्रवाई करी जाए। लोग सुधार देगा। दर्शकों हम बताना चाहेंगे कि हमारे प्रशासन से भी आग्रह है, कोई भी बदमाश के साथ में कोई भी कभी भी कोई साथ नहीं देता है। और जैसा कि देख रहे हैं ये उदाहरण है कसाईपाड़े के लोग बराबर जो बदमाश है, जो स्मैक बेचते हैं, उठाईगिरी करते हैं, उनके साथ बिल्कुल सख्त खिलाफ हो, सख्त खिलाफ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई पीड़ित है साहब, हम खुद पीड़ित हैं, बोलने वाले खुद पीड़ित हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं होंगे हम? भाई इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त थोड़ी देता है कोई कि गुनाह करो, गलती करो, दारू पियो या नशे के व्यापार करो। लेकिन हम तो खुद पीड़ित है कि वो यहाँ ऐसा करते हैं, और करने के बाद हम खुद उससे मतलब दुखी हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी टारगेट कर रखा है इन लोगों ने, और इसी की किसी वजह को नहीं से छोड़ रखा। अभी थोड़े दिन पहले जो और हमें तो सबसे बड़ा अंदेशा ये है सर कि यहाँ पर महिलाएं जाती हैं मंदिर के लिए, जैन मंदिर है इधर, और हिंदू औरतें जाती हैं मंदिर के लिए जाती है, बालाजी का भी मंदिर पड़ता है। तो हमें इस बात का खतरा कि ये नाम निहायत के मुसलमान अगर किसी लड़की को छेड़ देंगे, किसी औरत को छेड़ देंगे, तो ये सांप्रदायिक दंगा बना सकते हैं और हमारी कौम बदनाम होती है। और ये लोग ना तो कौम के सगे हैं, ना कोई इंसान है, ना इंसानियत का इनके अंदर मादा है, ये कुछ भी नहीं है।
दर्शकों बता ऐसे लोगों को तो इनके लिए जेल की सजा है कि जेल के अंदर डालना चाहिए इनको, ये खुले डोलने नहीं चाहिए। अगर आप जो इस तरह से तो शादी करने में भी परेशानी होती होगी बच्चों की। बिल्कुल हर चीज परेशानी था। कोई अपनी बच्ची अगर यहाँ पर देना चाहे इस मोहल्ले में तो कैसे देगा? बहुत परेशानी है। सगाई नहीं हो रही बच्चों की, यहाँ बच्चे को आने में बच्चों की सगाई नहीं हो रही इस मोहल्ले में। नाम के चक्कर में बदनाम है बदनाम मोहल्ला बच्चों की शादी भी नहीं होने में परेशानी होती है। मेरे 2 बच्चे को आने पड़े नहीं हो रही साहब, ये खड़े कमाने चाहिए सब खड़े सबको दर्शकों कमेंट करें। और हमारा जिला प्रशासन सवाई माधोपुर से और गंगापुर के प्रशासन से, और जो भी नशे का कारोबार करता है और इसी के कारण चोरी लूटपाट बदमाशी आए दिन हो रही है। और अगर आपको क्राइम पे कंट्रोल पाना है तो जब तक अवैध नशे का कारोबार पे अंकुश नहीं लगेगा तब तक ये चोरी चकारी लूटपाट होती रहेंगी। और अंकुश का सीधा सिद्धांत ये है सब, मेरी तो न्यायपालिका से भी कहना है, प्रशासन से भी कहना है कि कम से कम इनको पकड़ने के बाद 6 महीने तक इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। ये लोग 2 दिन बाद बाहर आ जाते हैं, फिर क्या इनका असर पड़ा? 1 दिन में 2 दिन में कभी थाने से छूट के आ जाते हैं, क्या मतलब हुआ? फिर कानून का तो मजाक बना रखा है। जब कम से कम 6 महीने तक ये लोग पाबंद रहे, जब बंद आप रहे। ऐसा बता रहे हो कसाईपाड़ा फेमस हो चुका है स्मिक के कारोबार नशे के कारोबार के लिए, तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में क्या परेशानी आ रही है? पुलिस अब ये सवाल तो आप पुलिस से ही पूछ सकते हैं। और क्या जो गंगापुर हम तो सहयोग कर सकते हैं, हम लिखित में दे सकते हैं, गंगापुर के जो सीआईडी कर सकते हैं हम। गंगापुर का जो प्रशासन है, सीआईडी वाले हैं, इंटेलिजेंस वाले हैं, आईबी वाले हैं, क्या उनको पता नहीं है? सबको मालूम है। मतलब पीने वालों को सबको पता है और प्रशासन को बेच भी कौन रहा है और खरीद भी कौन रहा है सबको मालूम है। प्रशासन को पता है, बेच भी कौन रहा है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे इस तरह से उनके बच्चों पर और जो बच्चियां हैं उनके भविष्य पर कितना असर पड़ता होगा? बच्चों के भविष्य में तो बच्चे ही तो कहीं घरों में पड़े हैं, बच्चे जाते नहीं, डर के मारे पैसे छीन ले बच्चों से, मारपीट करते हैं बच्चे को। दर्शकों का कमेंट करें, शेयर करें। और नशे का अवैध कारोबार कहाँ बिक रहा है? क्या कोई कथाकथित कोई इसमें मिली भगत भी है कि प्रशासन की कोई पुलिस वाला भी क्या बिकवारा कथाकथित जो लोग वह कहते हैं? और जो अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ बंद करवा सकता है। बिल्कुल प्रशासन चाहे तो। और हमारा प्रशासन से, गंगापुर सिटी के प्रशासन से आग्रह, जो चोरियाँ लूटपाट हो रही है इसको तुरंत काबू में पाने के लिए अवैध नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सुकून की ज़िंदगी जी सकें लोग। हम नाम बता देंगे, क्या दिक्कत है? बच्चों को कहना है जैसे हम नाम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहना हम कॉपी किताब लेने जाते हैं, उनके भी पैसे छीन लेते हैं। दर्शकों कमेंट करें, शेयर करें। जब से गंगापुर सिटी का जिला गया, एसपी साहब गए हैं, एसपी साहब बिल्कुल एसपी साहब का डर था। एसपी साहब के सामने जब हमने शिकायत करी थी तो युद्ध स्तर पर अभियान चला था और जो है इसमें का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था, शून्य पे आने वाला था। लेकिन एसपी साहब का ट्रांसफर होने के बाद से ही यहाँ पर स्थिति खराब होती, लोग सुकून की जिंदगी बिल्कुल सुकून की जिंदगी जी रहे थे। एसपी साहब जब तक यहाँ थे, यहाँ नशे का कारोबार और अपराधियों के अंदर फैलता डरता, लेकिन अपराधी अब बेखौफ हो चुके हैं और नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। जबकि एसपी साहब के होते हुए यहाँ पर युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया था और बिल्कुल समाप्त के कगार पे था, लेकिन ऐसे में ही जो है एसपी साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद ये दुर्भाग्य हमारे गंगापुर सिटी का कि एसपी साहब यहाँ से चले गए और उसके बाद से ही स्थिति विपत्ति चली। दर्शकों कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गंगापुर सिटी में कहाँ का क्राइम बढ़ रहा है और कहाँ का अवैध नशे का कारोबार बढ़ रहा है? क्या किसी की मिली भगत से हो रहा है? या कमेंट करें, शेयर करें। जब तक अवैध नशे के कारोबार पर प्रशासन कार्रवाई नहीं लगाएगा जब तक चोरी, जैसे कि अभी कल चोरी हुई थी गंगा जी की कोठी पर, हमने चलाई थी, और ऐसी चोरियाँ होती रहेंगी, लूटपाट भी होते रहेंगे। अगर प्रशासन को भजनलाल माननीय है, भजनलाल सरकार को अगर प्रशासन देना है तो सही ढंग का प्रशासन देना है, तो अवैध जो नशे का कारोबार करें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग वक्त सुकून की ज़िंदगी जी सकें। जय हिंद, जय भारत।